नमस्कार, स्वागत है द न्यूज नाउ में और मैं हूं अर्षा वासुदेव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे सुरनकोट सेक्टर के बेरामगला इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ एक आतंकी को मार गिराया है। मारे गए आतंकवादी से काफी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। फिलहाल मुठभेड़ थम गई है। सुरक्षा बलों ने आतंकी के शव व वहां से बरामद हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है। इलाके में और आतंकवादियों की मौजूदगी की आशंका के चलते सुरक्षा बलों ने अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। यूटी जम्मू कश्मीर के अन्य संस्थान की तरह जिला डोडा के कास्तीगढ़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के नाम को बदलकर गवर्नमेंट DYSP अमन ठाकुर मेमोरियल कॉलेज कास्तीगढ़ रखा गया। इसी की याद में कास्तीगढ़ में कॉलेज स्टाफ की तरफ से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्रोग्राम में शहीद DYSP अमन ठाकुर के पिता स्वामी राज ठाकुर मुख्य अतिथि थे। एक आर्डर निकाला कि हर शहीद जो देश की खातिर अपनी कुर्बानी देगा उसका नाम किसी न किसी इंस्टीट्यूट के नाम से रखा जाए, ताकि हर इंसान में हुब्बे वतनी का एहसास और जज्बा पैदा हो। इसके लिए मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत शहीद शफीक अहमद मिर्जा के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइंस रियासी में श्रद्धांजलि दी गई। पार्थिव शरीर को पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। कल कश्मीर में JK पुलिस के जवानों पर हुए आतंकी हमले में रियासी जिला के गांव के रहने वाले SGCT पुलिस जवान शफीक अहमद मिर्जा ने शहादत पाई। नगर के सौंदर्यकरण के लिए नगरपालिका पुलवामा के पार्षदों द्वारा विभिन्न विकास कार्य शुरू किए गए हैं। प्रथम चरण में पैदल पथ के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे जनता ने खूब सराहा। मैरिज हॉल, सुमो स्टैंड, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक शौचालय भी चरणबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे। उनको भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए ये कह रहे हैं कि जो वहाँ के हम भी वहाँ पर गए, ये कह रहे कि हमारी जो पैसे भी आ गए उसके मगर काम नहीं हो रहा है। तो क्या वहाँ तो डंपिंग साइड का मसला है। डंपिंग तो हमने जमीन ले ली, अभी वो आइडेंटिफाई हो गई, उसमें हम डाल रहे हैं, लेकिन उसको दीवार देना है, उसको इक्विपमेंट लगाने हैं। इंशाल्लाह मेरे प्रेसिडेंट साहब 2-3 बार कमिश्नर साहब से मिले तो इंशाल्लाह उसके पैसे भी इजाज कर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नर साहब से। बिजली का बिल्कुल फेलियर है यहाँ, बिल्कुल। यहाँ हमें 5-8 घंटे बिजली मिलती है, जबकि हमें 18 घंटे मिलने चाहिए। बिल्कुल हमने एहतियात भी किया। अलबत्ता चीफ इंजीनियर साहब। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के राज्य चेयरमैन सनी कांचीव की अध्यक्षता में युवाओं ने गांव गराना के किसानों के समर्थन में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिन किसानों की भूमि गराना वेटलैंड विस्तार में आ रही है, उन किसानों को भूमि के बदले भूमि दी जानी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसी तरह की भी किसानों की अनदेखी करने का प्रयास किया तो उनका संगठन आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने पर मजबूर हो जाएगा। प्रदर्शन के दौरान युवा नेता सरदार भूपेंद्र सिंह सहित काफी संख्या में स्थानीय युवा मौजूद रहे। किसानों के ऊपर जो भी है उनका हक उनको देने के लिए अगर आपने मंजूरी नहीं दी, क्योंकि जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। जमीन तो आप उनकी ले चुके हो, लेकिन जो उनका हक है वो तो उनको कम से कम दे दो। जो काफी देर से बेचारे घर पे लाचार बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा साधन नहीं है जो कि बाहर जम्मू जाके LG साहब के पास जाके अपनी डिमांड को पूरा कर सके। इसलिए हमारा प्रशासन जो है वो नाकामयाब है, हमारी यहाँ की सरकारें जो थी वो भी नाकामयाब थी। लेकिन मैं चाहता हूँ हम लोग, हमारे युवा, हमारे जितने भी साथी हैं, उनकी डिमांड में उनके समर्थन में आके उनको जो इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़कर आए। जो घरों में बैठे हैं वो भी बाहर निकल के आए, क्योंकि आज अगर घराना में ये अपना ऐसा मतलब कि रवैया हो सकता है तो आने वाले दिनों में और भी किसी एरिया में ऐसे रवैये हो सकते हैं, जिसके चलते आज हम उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे। जो इंसाफ है उस किसानों को दिलाने के लिए हम
मुत्ताहिदा मजलिस उलेमा जम्मू और कश्मीर की एक बैठक श्रीनगर के मीरवाइज मंजिल राजौरी कदल में आयोजित की गई, जब अधिकारियों ने इसे जामा मस्जिद श्रीनगर में अंजुमन औकाफ मुख्यालय में आयोजित करने की अनुमति नहीं दी। बैठक की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के प्रमुख इस्लामी विद्वान मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी ने की, क्योंकि MMU अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक 5 अगस्त 2019 से पिछले 2.5 साल से घर में नज़रबंद हैं। इस अवसर पर मुत्ताहिदा मजलिस उलेमा के तत्वावधान में कश्मीरी समाज के सामने आने वाले कुछ प्रमुख मुद्दों के समाधान के लिए एक उप समिति बनाने का प्रस्ताव किया गया। लेकिन इन दोनों तजवीज़ों के पीछे अंदाज़ा होता है कि हमारे एहसासात क्या हैं। बहरहाल ये पूरा फोरम तमाम कश्मीर के मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा करता है कि अगले ही जुमे से जामा मस्जिद खुल जानी चाहिए और अगले ही जुमे से मीरवाइज साहब को वहाँ अपना वो दावती और बाज़ का जो मनसब है उस मनसब की जिम्मेदारी को पूरा करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए। तो हम बड़ी दर्दमंदी के साथ चाहेंगे हर इलाके के लोग अपने इलाके के मनशियात में फंसे हुए नौजवानों के लिए एक इदारे बनाएं और उनको उस मनशियात से निकालने की जो मुफीद से मुफीद तदबीरें हो सकती हैं, नफरत के बगैर, मोहब्बत के बगैर, वो इदारे वजूद में लाएं। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने वर्ष पुरानी पारंपरिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री माता वैष्णो देवी यात्रा बहाली के अभियान का आगाज किया तथा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर एक विशाल यात्रा के आयोजन की घोषणा करते हुए देश भर से मां के श्रद्धालुओं को खुला न्योता दिया। जम्मू प्रेस क्लब परिसर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि पार्टी हाईकमान एवं राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अनिल देसाई के मार्गदर्शन से शिवसेना के इस अभियान का मुख्य मकसद श्रद्धालुओं को श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा से अवगत करवाना एवं मान्यताओं के अनुरूप यात्रा के प्रचलन को बढ़ावा देना है। लेकर जाया जाएगा। ये यात्रा बिल्कुल निःशुल्क होगी और आप लोगों के माध्यम से हम देश भर से तमाम शिव सैनिकों को, मां के भक्तों को, तमाम श्रद्धालुओं को यहां पर आमंत्रित करते हैं। इसके साथ ही जम्मू के जितने भी राजनैतिक, गैर राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक संगठन है उनसे भी हम अपील करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि वो बढ़ चढ़कर आगे आएं और इस यात्रा को जो है अपना सहयोग करें, इस यात्रा के प्रचार के लिए अपना योगदान दें। देखिए, इस यात्रा का मुख्य मकसद जहां मां वैष्णो देवी का, मां भगवती का संपूर्ण आशीर्वाद लेना है, वही इससे जम्मू की इकोनॉमी भी काफी ज्यादा गति मिलेगी, इकोनॉमी को जो इस समय रुक चुकी है। देखिए, यात्रा का जम्मू से ना होने से, कोल कंडोली के ना होने से और देवा माई के स्किप करने से यहाँ पर जो है होटल व्यवसाय, टैक्सी व्यवसाय, यानी तमाम ट्रेडर्स व्यवसाय जितने भी हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन सबको एक बार फिर जम्मू के ऊपर, जम्मू संभाग के ऊपर मां का आशीर्वाद, मां भक्ति का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए शिवसेना ये प्रयास कर रही है और तमाम देशवासियों से हम सहयोग की अपील करते हैं और बढ़ चढ़कर इस यात्रा में शामिल होने की अपील करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। और खबरों के लिए जुड़े रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।